नमस्कार, डीआरटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दौसा जिले की बेजूपाड़ा पंचायत समिति की ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड ढिगारिया भीम के नवनिर्वाचित अध्यक्ष भरतलाल मीणा ने मीडिया को नवनिर्मित समिति भवन का दौरा करवाया और समिति कार्यों से संबंधित हर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। आइए सुनते हैं यह विशेष वार्ता। नमस्कार, आप देख रहे हो डीआरटी न्यूज चैनल। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं दी ग्राम सेवा सहकारी समिति ढिगारिया भीम के अंदर। जो यहाँ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इनसे आज खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे। क्या इनके मुद्दे थे, क्या मसले हैं, किन उद्देश्यों को लेकर चुनावी मैदान में आए थे, क्या कुछ आने वाले टाइम में विकास कार्य करवाएंगे। अगर बात करें तो किसानों के लिए क्या विकास की क्रांति लेके आएंगे, किसानों को क्या नई नई योजना से जोड़ेंगे, क्या इनका राजनीतिक परिचय है। ये मेरे साथ जुड़े हुए हैं भरतलाल मीणा जी, तो इनसे आज खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे। अध्यक्ष साहब, पहले तो हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो नवनिर्वाचित अध्यक्ष बनने पे। बधाई हो आपको भी जी। तो अध्यक्ष साहब, पहले तो बात करें आपके राजनीतिक परिचय की। राजनीति में कितने टाइम से हो? मैं राजनीति में 2005 से हूँ जी और कांग्रेस विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ। जी मैं पहले कांग्रेस में पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ चुका हूँ जी और मेरा बीए एलएलबी किया हूँ मैं, जी और मेरा 2005 से राजनीति में है। जी। जैसे कि अध्यक्ष साहब का कहना है कि ये एलएलबी हैं और एजुकेटेड पर्सन है। अगर बात की जाए तो समिति को जिस अध्यक्ष की जरूरत थी वैसे ही अध्यक्ष किसान को मिले हैं, जनता को मिले। अगर बात करें अध्यक्ष साहब, तो चुनावी प्रक्रिया अपनी किस प्रकार की रही, कैसे भूमिका रही अपने चुनाव के अंदर, उसके बारे में बताइए। हमारे सहकारी समिति में टोटल वार्डों में निर्विरोध 11 मेंबर चुने गए। महिला वार्ड जो था वो मतलब खाली रह गया। उसके बाद में अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ, जिसमें मैं और डॉक्टर मिट्ठनलाल मीणा, भरतलाल मीणा मैं स्वयं हूँ। दोनों कांग्रेस के विचारधारा के लोग हैं। मैं पंचायत सदस्य का कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ा हूँ, वो जिला परिषद के टिकट कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़े हैं। और मैं ओम प्रकाश हुड्डा जी जो महुआ विधायक हैं उनके लिए कार्य करता हूँ। जी बिल्कुल। तो अध्यक्ष साहब, बात करें अपने किसानों की समस्या की, तो आप फील्ड में भी गए होंगे, आपने घूमा भी होगा। किसानों की जो मेन समस्या है वो आपके सामने क्या उभर के आई, किस प्रकार उसका समाधान करवाओगे, क्या वो बड़ी समस्याएं हैं? इस साल खाद की बहुत समस्या रही थी सर जी। और हमारी समिति अभी नई बनी है, तो इस साल हमारे पास लाइसेंस भी नहीं है समिति के पास, ना हमारी समिति में मतलब पैसा है। जो हमारी समिति को अलग किया गया, तो पहले के जो सहकारिता का जो वो रहता है व्यवस्थापक, उसने पूरा समिति का सामान वहाँ रख लिया। हमको खाली सदस्यों को दिया, इस राशि वगैरह कुछ उसका नहीं दिया। और हम ना खाद ला पाए किसानों को, और ना कुछ किसानों को ब्लैक में खाद खरीदना पड़ा था। इस साल 500 रुपये का यूरिया मिला है और 1700-1800 रुपये में डीएपी लेना पड़ा है। मैं स्वयं 1800 रुपये का डीएपी मेरी खेती में दिया है मैंने। तो मेरा उद्देश्य है कि समिति का सबसे पहले तो लाइसेंस बनवाऊंगा और लोगों से करके सहयोग, हिस्सा राशि जो भी समिति की होती है अभी जानकारी लूँगा, और किसानों को अगली साल समय पे खाद बीज मिल सके, इसके लिए मैं मेरी ग्राम पंचायत ढिगारिया भीम के हर किसान के लिए खाद बीज, जितने भी जो सहकारिता के लोन किसानों को जो फसली ऋण मिलता है, उसको अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने का काम करूँगा। जी। तो जैसे कि बात करें नवनिर्वाचित समिति है, समिति अभी अलग किससे हुई है अध्यक्ष साहब अपने? ये बेजूपाड़ा सहकारी समिति थी, उससे अलग हुई है। जी। बेजूपाड़ा सहकारी समिति से अलग होकर अभी नई समिति बनी है ढिगारिया भीम समिति, जिसके अंदर नवनिर्वाचित अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए भरतलाल मीणा जी। तो जैसे कि इनका कहना है कि जो हमारे जो किसान हैं उनके लिए जैसे कोई लोनिंग वगैरह के प्रावधान होंगे तो वो भी आने वाले टाइम में होंगे। अभी जो इस बार यूरिया डीएपी की किल्लत देखने को मिली, तो अध्यक्ष साहब का कहना है कि हमें स्वयं ही ब्लैक के अंदर खाद बीज लेके आना पड़ा, किसान भी काफ़ी परेशान हुए, दूर दूर भी जाना पड़ा। और अगर बात करें तो जो मतलब दरें थी वो उससे भी अधिक ली गई। तो इस प्रकार अध्यक्ष साहब की पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में ऐसी कोई समस्या नहीं होगी, हमारे किसानों को सुविधा मुहैया हम कर पाएंगे। तो अध्यक्ष साहब, बात करें अपने यहाँ पे लाइट की, तो किस प्रकार की व्यवस्था, अगर अपने किसान की समस्या की बात करें, लाइट की व्यवस्था? लाइट तो यहाँ पर समय पे आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या किसानों को खाद बीज की है। इस क्षेत्र में वैसे पानी की बहुत कमी है, लेकिन खाद की समस्या हर साल रहती है। और लोगों को पहले के जो व्यवस्थक थे वो काम किसान को बेवकूफ़ बना के भगाते थे। मैं अधिक से अधिक किसानों को जिनके पास ज़मीन है उनको सभी किसानों को मेरी समिति में
लोन दिलाने के लिए काम करूँगा। क्या बात है। तो अध्यक्ष साहब अगर बात करें अपने ऋणी किसानों का, तो उसका कुछ आंकड़े का आपको पता है इस बारे में? हाँ, ऋणी किसान हमारी नई समिति में 440 ऋणी किसान हैं और अऋणी करीब 180 अऋणी सदस्य हैं। जी। तो अध्यक्ष साहब बात करें, अपनी समिति भी नहीं है और अध्यक्ष भी आप अभी वर्तमान 2 तारीख के अगर चुनाव हुए हैं तो अभी आप अध्यक्ष पद पे भी आए हो, और आपसे वो भी किसान उम्मीद लगा के बैठे हैं जो एरणी किसान है। तो आने वाले टाइम में वो भी कह रहे हैं कि देखो हमारे अध्यक्ष नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने तो आने वाले टाइम में हमें भी कोई सुविधा मुहैया मिल पाएगी, हमें भी ऋणी सदस्य बन जाएंगे। तो उनके लिए 2 शब्द क्या कहना चाहोगे आप? मैं अऋणी सदस्यों के लिए लोन दिलाने की पूरा कोशिश करूंगा, लेकिन मेरे को व्यवस्था बताता है कि जिसके जमीन होगी उसी को ऋण मिलेगा। तो पहले बिगैर जमीन के भी किसानों ने लोन ले रखा था, जो उनका लोन वापस बंद कर दिया गया है, उनके पास जमीन नहीं है। अगर जिस किसान के इस पंचायत में मेरी समिति के अंदर जो भी किसान जमीन है दार है, उसको मैं सारों को लोन दिलाने की कोशिश करूंगा 100%। क्या बात है। तो ये थे हमारे साथ नवनिर्वाचित अध्यक्ष। अगर बात करें अध्यक्ष साहब, अभी 9 वर्ष भी आ रहा है, आपके वोटर सपोर्टर, आपके ग्रामवासी भी आपको देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से 9 वर्ष पे? मैं 9 वर्ष पे मेरे ग्रामवासियों को, मेरी समिति के क्षेत्रवासियों को यही संदेश देना चाहूँगा, मैं आपकी सेवा में किसी भी तरह का सेवा होगा, हमेशा किसानों के लिए, गरीब के लिए, इसी तरह की सामाजिक कार्यों के लिए मैं हमेशा मेरे क्षेत्र और किसान के लिए काम करूंगा। क्या बात है। जैसे कि अध्यक्ष साहब का कहना है कि आने वाले दिनों के अंदर हम दिन रात प्रयास करेंगे कि नई नई योजनाएं हैं, नई नई समस्या, अगर कोई ऐसी समस्या आती तो उस पर समाधान करने के लिए भी पूरे प्रयास करेंगे। तो अध्यक्ष साहब अगर एक बात अगर अपने और करें, जो इस बार यूरिया DAP दी जा रही है, इनके साथ में नैनो और दी जा रही है, तो 240 रुपये का रेट है, तो वो नैनो वाली समस्या किसानों को काफ़ी आ रही है, उसके ऊपर आपको आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, नैनो मैं भी लेके आया हूँ, मेरे को भी नैनो की वो दी है। इस क्षेत्र में नैनो के बारे में कोई जानता नहीं है और नैनो हमको लेनी पड़ी 240 की सहकारिता बैजूपाड़ा में। वो सीसी मेरे पास अभी पड़ी हुई है, उनको कोई काम लेता नहीं है। वैसे आपको जानकारी को मेरे को इतनी उसके बारे में नहीं है। जैसे कि नैनो से काफ़ी किसान भी परेशान है, किसान भी कहते हैं कि उसका 240 रुपये रेट है और जो यूरिया DAP है वो भी उससे, यूरिया तो कम रेट में मिल जाती है, वो ज़्यादा महंगी। तो आज हमें अध्यक्ष साहब जो नवनिर्वाचित भवन बना है वो दिखाने के लिए लेके आए थे और नवनिर्वाचित ही अध्यक्ष बने हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, डिघारिया भीम ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड गडारिया, ये अपने डिघारिया पंचायत समिति अगर बात करें जिला दौसा, तो यहाँ की जो सहकारी समिति है, तो ये अगर बात करें तो अपने भवन पे खड़े हैं। अध्यक्ष मेरे साथ में, ग्रामीण भी मेरे साथ में। अगर बात करेंगे अध्यक्ष साहब से, तो अध्यक्ष साहब अगर बात करें पहले ये समिति कहाँ थी, अगर किसके साथ अपने किसान वगैरह थे, कौन सी जगह जाते थे खाद बीज लेने के लिए, तो अभी ये किससे अलग हुई है वैसे? नमस्कार, पहले ये सहकारी समिति बैजूपाड़ा थी हमारी और उससे अलग होकर डिघारिया भीम अलग पंचायत है, इसमें हमारी नई समिति बनी डिघारिया भीम के नाम से। तो पहले किसानों को बैजूपाड़ा जाना पड़ता था, अब हमारी अलग समिति बन गई तो किसानों को यहाँ फायदा होगा, समय पे खाद बीज मिल सकेगा। जी। तो बात करें अध्यक्ष साहब, जैसे कि ये अपनी डिघारिया भीम जो सहकारी समिति है, इसके अंदर किसानों को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। जो किसान अपने यहाँ से दूर जाके अगर 5-10 किलोमीटर की दूरी पे जाके खाद बीज लेने जाते थे, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। कोई लोनिंग वगैरह की बात आ जाती, क्या पता एक दिन में काम हो या ना हो, 2 दिन भी लग सकते थे, किसान भी परेशान होते थे। तो अभी जो भी सुविधा मुहैया है वो अपने यहाँ पर मिलेगी। और उद्घाटन की बात करें तो कब तक इनका उद्घाटन कराने के लिए आप कोशिश करोगे? उद्घाटन इसी महीने, दिसंबर के महीने में, जब तक ये आचार संहिता खत्म होते ही इसी महीने उद्घाटन कराने का तुरंत ही अभी कराएंगे, 28 दिसंबर तक। जी। तो अपने ग्रामीणों से बात करेंगे। सर नमस्कार, पहले तो आपका नाम? नमस्कार, कमल कुमार मीणा है मेरा नाम। कमल कुमार जी, बात करें जो आपकी सहकारी समिति यहाँ ग्राम पंचायत में बन चुकी है, तो इससे क्या लगता है किसानों को जो सुविधा मुहैया हो पाएगी, तो किस प्रकार की किसानों के अंदर एक खुशी की लहर है? किसानों की इस प्रकार लहर है कि यहाँ खाद बीज टाइम पे मिल जाएगा और टाइम बिकता है ना खाद बीज, और रेट में तो यहाँ सहकारी समिति खुली है तो इस कारण उचित रेट पे मिल जाएगा खाद बीज। जी। जैसे कि बात करें, ग्रामीण भी इस चीज़ से काफ़ी खुश हैं और बात करें कि सहकारी समिति खुलने की वजह से जो किसान भाई है वो भी ज़्यादा खुशी के अंदर है। और बात करें जो खाद बीज की काफ़ी बड़ी समस्या आती थी, वो अभी समस्या भी दूर हो जाएगी। जैसे अध्यक्ष साहब से अगर हम बात करें तो अध्यक्ष साहब को गाड़ी वाड़ी के लिए कुछ खाद बीज मंगवाने के लिए क्या प्रयास रहेंगे, क्या आपको आश्वासन दिया जा रहा है? जो पिछले कार्यकाल की जो अपनी समिति थी, पीछे की समिति थी, उसने अभी तक इसमें कुछ सहयोग किया या अभी तक नहीं किया? पिछली समिति थी उसने हमको कुछ हिस्सा राशि नहीं दी है, सारा हिस्सा राशि वगैरह जो पिछली जो समिति का फंडिंग होता है उसने उसी समिति ने पूरा रख लिया। खाली किसानों को उनकी हिस्सा राशि जो अलग हुई है, खाली अभी कुछ नहीं है, लोनिंग जरूर किसानों के पास है। जी।
जैसे हम नवनिर्वाचित अध्यक्ष से मिलने आए तो इन्होंने हमारे को ग्राम सेवा सहकारी समिति की विजिट करवाने के लिए आज संडे के दिन भी भवन की विजिट करवाई। जैसे कि आप देख सकते हो डिगारिया भीम ग्राम सेवा सहकारी समिति के अंदर हम पहुंचे हुए हैं। ये नवनिर्वाचित समिति और नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं। तो अध्यक्ष साहब आपने हमें 10 मिनट टाइम